हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं शिवाली गार्डन जो कि मीरा रोड में है। ये किड जोन है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के बहुत ढेर सारे टॉयज़ या ये सब भी हैं, गेम्स वगैरह हैं। तो चलिए चलते हैं। हम घर से निकले और हमने ऑटो पकड़ा और रात में मुंबई देखने का कुछ मज़ा ही अलग है। तो हम ऑटो से जा रहे थे। रास्ते में मैंने थोड़ा वीडियो शूट किया। देखिए, लगभग 5 मिनट के बाद हम शिवाली गार्डन पहुंच गए। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा बाहर से इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि क्या ही बोलूं। बच्चे इसको देखकर ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। रुद्रांश बहुत छोटा था जब हम उसे लेकर आए थे, पर दक्ष के होने के बाद तो हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आए और तब से लेकर अब तक यहाँ पर बहुत ढेर सारे चेंजेस भी हो गए। ये मीरा रोड में है और देखिए हम एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए, हमने एंट्री की और मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि टिकट काउंटर कहाँ पर है। उन्होंने जाकर हम चारों की टिकट ली और दक्ष इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो आगे आगे ही भाग रहा था और मैं पीछे वीडियो शूट कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने टिकट काउंटर से काउंटर लिया। दक्ष को लगा शायद कुछ यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये अंदर से। बच्चे तो इसे देखकर इतने ज़्यादा खुश हो गए कि पूछो ही मत। जब हम यहाँ पहुँचे तो हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, तो लगभग आधे पौने घंटे में ही बंद होने वाला था क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा देर से वापस आए थे अपने जॉब पर से। तो हम रात में ही निकले इसे देखने के लिए। टिकट लेकर हमने एंटर किया। यहाँ पर बहुत ढेर सारी लाइटिंग थी और बच्चों के घूमने और खेलने के लिए सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया था। ये जो सामने वाइट कलर के पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ पर मैरिज हॉल के जैसे भी इसे बुक करते हैं। तो शायद किसी का रिसेप्शन या शादी थी वहाँ पर उसे पूरी तरह से कवर अप कर रखा था क्योंकि बाहर की पब्लिक उसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। डीजे वगैरह भी लगा हुआ था तो अच्छा खासा साउंड था। और ये देखिए, बच्चों के चलाने के लिए बाइक और जीप वगैरह भी थी। आप चाहो तो इस पे भी राइड करा सकते हो अपने बच्चों को। शायद ये 50 रुपीज़ कुछ ऐसा चार्ज करते हैं, पर दक्ष को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम आगे पहुँचे और यहाँ पर टॉय ट्रेन थी जिस पे पंडा बने हुए थे, तो दक्ष को इसमें बैठना था और रुद्रांश को इसमें बिल्कुल भी नहीं बैठना था। पर दक्ष मुझे बुला रहा था कि मम्मा आप भी चलो। मैंने उनसे पूछा तो वो बोले हाँ आप लोग भी जा सकते हो। तो मैं और दक्ष एक साथ बैठ गए और रुद्रांश आगे की सीट पर बैठ गए। ये टॉय ट्रेन हमें पूरे गार्डन का राउंड कराती है। तो देखिए, हाई करते हुए हम गए और मैं अपना मोबाइल फ़ोन अपने हस्बैंड के पास ही छोड़कर चली गई। ये टॉय ट्रेन हमें पूरे ग्राउंड का, पूरे गार्डन का ये कराती है, चक्कर लगाती है। और अभी हम वापस इधर से आएंगे टॉय ट्रेन से घूम के। तब तक मेरे हस्बैंड ने थोड़ा कुछ रिकॉर्ड किया। देखिए, यहाँ पर बैठने के लिए भी काफ़ी जगह है और खाने पीने के काउंटर भी अच्छे हैं। ये देखिए, ये राउंड ले रही है और हमको ये उस तरफ लेकर गई जहाँ पर 7 वंडर्स भी हैं। अगर मेरे पास फ़ोन होता तो शायद मैं ट्रेन से ही पूरा शूट कर सकती थी, पर मैं छोड़कर ही चली गई। और देखिए, ये हमारी ट्रेन वापस आ रही है। इसमें घूमने में हमें बड़ा मज़ा आया। ये कम से कम 5 या 10 मिनट का ही ट्रिप था और पर पर्सन उन्होंने शायद 50 रुपीज़ चार्ज किए थे। दक्ष का उन्होंने कुछ भी टिकट का पैसा नहीं लिया, सिर्फ मेरे और रुद्रांश के ही पैसे चार्ज हुए। तो हमने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। और ये देखिए, ये गेमिंग जोन है। यहाँ पर अच्छे अच्छे गेम्स हैं। तो रुद्रांश को यहाँ पर गेम खेलना था तो मेरे हस्बैंड ने टिकट लिया और उसे खेलने के लिए बोला। और दक्ष को लगा कि शायद मुझे भी ये करना है, तो दक्ष थोड़ी जिद करने लगे कि पापा मुझे भी खेलना है, पर ये बड़े बच्चों के खेलने का गेम था। तो दक्ष को हमने दूसरी चेयर पर बिठा दिया जहाँ पर वो यूं ही राउंड राउंड स्टेयरिंग घुमा रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रीन पे जो चल रहा है वो ही चला रहे हैं। तो वो इतने ज़्यादा खुश थे कि जैसे लग रहा है कि हाँ, मतलब वो भी गेम खेल रहे हैं। बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे क्योंकि कल मदर्स डे है और मुझे लगा कि हम तो बड़े हो गए हैं, पर जिस वजह से जिन बच्चों ने मुझे माँ बनाया उनको ही खुश करना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हमने सैटरडे नाइट प्लान किया था कि हम घूम कर आएंगे और बच्चों को थोड़ा घुमा कर लाएंगे। गेम खेलकर हम आगे निकले और देखिए, दोनों साइड खाने पीने की इतनी अच्छी अच्छी शॉप थी।
दक्ष को यहाँ पर ये स्लाइड वाला गेम खेलना था, वो फटाफट चढ़ रहा था और फटाफट उतर रहा था। एक बार पहले भी उसने 1 या 2-3 बार उसने ये गेम खेला है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो इसको देखकर ही बहुत ज़िद करने लगता है कि मम्मा मुझे इसमें जाना है। फटाफट चढ़ता है और उल्टा होकर नीचे आता है। दक्ष को ऐसा मज़ा आता है। बीच-बीच में वो हाय भी कर रहा था, उसे लग रहा था मम्मी मेरा वीडियो शूट कर रही है, और देखिएगा अभी वो कैसे उल्टा होकर वापस आएगा, स्लाइड करेगा। ऊपर ही जाके बहुत जंप कर रहा है, और ये वो नीचे आ गया। इतना ज़्यादा खुश था, और उसने ऊपर से देखा कि रुद्रांश आइसक्रीम खा रहा है, तो बीच में उसने जिद किया कि मम्मा मुझे भी आइसक्रीम खाना है, पर हमने बोला कि अभी टाइम है बेटा, आप खेल कर ही वापस आओ। उधर रुद्रांश अपने पापा के साथ कुछ गेम खेल रहे थे, और दक्ष का इधर अभी टाइम पूरा नहीं हुआ था। और ये देखिए कितनी अच्छी वॉल थी यहाँ पर, बच्चों के गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे झूले थे। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी था, ये देखिए फैंटेसी लैंड लिखा हुआ है। दक्ष का अभी भी टाइम पूरा नहीं हुआ था, और दक्ष इतने मज़े ले रहा था। थोड़ी देर बाद दक्ष वापस आया, और देखिए पीछे भी कितना बड़ा झूला है जो बड़ों के बैठने के लिए है। दक्ष ने अपने शूज़ पहने, और बाजू में ही आइसक्रीम की शॉप थी जहाँ से रुद्रांश पहले ही आइसक्रीम ले चुका था, और दक्ष ने उसको देखा तो उसने भी जिद किया, तो हमने दक्ष को आइसक्रीम दिलाया। उसके बाद हम आगे निकले। यहाँ पर देखिए ये अच्छा पानी पूरी काउंटर है। यहाँ पर साउथ इंडियन और चाइनीज़ सभी कुछ आपको खाने को मिलेगा। ये एक बड़ी सी ट्रेन थी जो फ़िलहाल स्टॉप थी, क्योंकि हम बहुत लेट पहुँचे थे और यहाँ पे बंद होने का समय हो गया था, तो ऑलमोस्ट पब्लिक जाने की उसमें थी। पर हम पहुँचे लेट, तो फिर भी अगर बहुत पब्लिक रहती है तो वो लोग इसे लेट तक खुला रखते हैं। पर जब पब्लिक नहीं होती है तो टाइमिंग लास्ट टू लास्ट 11 बजे तक शायद ये बंद हो जाता है। बड़े बड़े झूले भी थोड़े स्टॉप थे, पर फिर भी काफ़ी पब्लिक थी हमारे हिसाब से। ये देखिए बच्चा जीप राइड कर रहा है, और मेरा बड़ा वाला बेटा थोड़ा गेम में ज़्यादा अच्छा है, तो उसे सब घूम घूम करके देखना था कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। ये देखिए ये लोग ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर जंपिंग वाला कुछ ऐसा होता है, गेम ही गेम होते हैं, और पूरा एसी था, पर ये बंद हो चुका था। यहाँ पर पर्सन शायद 300 कुछ चार्ज था आधे घंटे के लिए। देखिए 1 या 2 ही बच्चे हैं, और उन्होंने बोला कि अब टाइमिंग ज़्यादा हो चुकी है, तो अब हम आधे घंटे के लिए नहीं ले सकते। दक्ष को भी जाना था, पर फ़िलहाल वहाँ पर नहीं जा सकते थे, तो हमने बोला कि ठीक है नेक्स्ट टाइम हम आएंगे। दक्ष अपनी आइसक्रीम खाते हुए आगे बढ़ रहे थे, और जब से कैमरा मेरे हाथों में था तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे ही व्लॉग में मैं नहीं दिखूंगी, तो उन्होंने बोला ठीक है थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारा शूट करता हूँ। और दक्ष खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे हैं। देखिए ऊपर कितना अच्छा झूला चल रहा है। यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था, हम इतने ज़्यादा खुश थे कि क्या पाएँ और क्या देख लें। पर हम धीरे धीरे आगे बढ़े, और यहाँ पर एक अच्छा काउंटर था कार राइड का, जिसमें सारे बच्चे लोग कार चला रहे थे। पर हम जब पहुँचे तो ये काफ़ी फुल था, यहाँ के लिए कोई भी टिकट नहीं थी, और एक तो वो बंद होने वाला था। तो बच्चे पहुँचे, दक्ष और रुद्रांश देखते ही जिद करने लगे कि हमें इसमें भी बैठना है। तो जब हम पहुँचे तो मैंने दक्ष को वेट करने के लिए बोला, और उनके पापा टिकट लेकर आए। पर उन्होंने बोला कि जब भी सारी पब्लिक चली जाएगी तब आप राइड कर सकते हो, क्योंकि फ़िलहाल सारी गाड़ियाँ बुक थी। तो हमने वेट किया, सब चले गए, तो उन्होंने हमें बिठाया। दक्ष और रुद्रांश को एक कार में बैठना था, पर उनके पापा नहीं, बोले कि नहीं तुम रुद्रांश के साथ बैठ जाओ और मैं दक्ष के साथ बैठ जाता हूँ। तो हमने भी कार राइड की, और एक दूसरे को हम इतना ठोक रहे थे और इतना हंस रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। काफ़ी लेट हो चुका था, फिर भी हमने इतना मज़ा किया, इतना मज़ा किया। और दक्ष को तो इतना अच्छा लग रहा था, रुद्रांश को भी बहुत अच्छा लग रहा था। रुद्रांश ने तो पहले ये राइड की है, पर दक्ष ने कभी नहीं की थी, और दक्ष ने सीट बेल्ट बांध रखी थी क्योंकि वो बहुत छोटा था। और हमने बहुत इन्जॉय किया, इतना ज़्यादा इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मदर्स डे का सेलिब्रेशन ये काफ़ी अच्छा हो गया, कि मेरे बच्चों के दोनों के चेहरे पर इतनी अच्छी मुस्कान थी। वो दोनों इतने ज़्यादा खुश थे कि क्या ही बोलूँ मैं।
राइड करने के बाद हम वहाँ से निकले तो सभी जगहों पर लाइट ऑफ हो रही थी धीरे धीरे, क्योंकि पब्लिक सारी जा रही थी। जो मैंने आपको बोला था कि 7 वंडर यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी पूरी लाइट जल रही थी, पर ये बंद होने वाला था इसलिए सारी लाइट ऑफ हो गई थी। ये देखिए ताजमहल है यहाँ पर, और ये बड़ा सा टर्फ था जहाँ पर लोग क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह खेल सकते थे। ये भी एक टॉय ट्रेन थी। आगे पिरामिड जैसा कुछ बना हुआ था, ये देखिए वाटरफॉल था इधर, वो पिरामिड जैसा था। यहाँ एलिफेंट टावर था, देखिए ये साइड में एलिफेंट टावर। यहाँ पे भी काफ़ी लाइट थी, पर जब हम पहुँचे तो सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। और शायद बगल में एक अच्छा पॉइंट था जिसमें शायद बोट भी चल रही थी, पर मैंने उधर जाके नहीं देखा। दक्ष को गन शॉट करना था और दक्ष ने किया भी। दक्ष ने 3 बलून फोड़े और उसने पहले भी गन शॉट किया है और बलून फोड़े, तो उसे बड़ा मज़ा आता है। जैसे ही उसने देखा तो वो उसे करने के लिए जिद करने लगा। रुद्राज ने भी गन शॉट किया और दक्ष ने भी गन शॉट किया। बच्चों को इतनी ढेर सारी चीज़ें एक ही बार देखने को मिली तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ये देखिए दक्ष तो गन को उठा भी नहीं पा रहे, फिर भी उसने बलून फोड़ा और बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। रुद्रांश अपनी बारी की इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दक्ष का ख़त्म हो तो मेरी बारी आए। दक्ष का होने के बाद रुद्रांश ने भी गन शॉट किया। रुद्रांश से एक भी बलून नहीं फूटा और दक्ष ने 3-3 बलून फोड़े और दक्ष को प्राइज़ में एक हेलीकॉप्टर मिला। दक्ष हेलीकॉप्टर पाकर इतने ज़्यादा खुश हो गए कि तुरंत ही जिद करने लगे कि मम्मा इसे अभी ही ओपन करके दो, पर हमने समझाया कि नहीं बेटा, यहाँ पर खोलेंगे तो वो गिर जाएगा। आगे ये लोग बढ़े और इन्होंने बर्फ़ का गोला खाया। लाइट सारी ऑफ़ हो चुकी थी और सब कुछ बंद हो रहा था, तो हमने जल्दी से मोमोज़ ऑर्डर किया और 1-2 पिक्चर निकाली। और लाइट सारी ऑफ़ हो चुकी थी तो ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, हमारे जाने का टाइम हो गया था। फिर दक्ष ने कॉटन कैंडी ली, रुद्रांश ने बर्फ़ का गोला खाया और हमने मोमोज़ खाया। बहुत अच्छा रहा आज का दिन, हमने काफ़ी इन्जॉय किया, बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। मैंने 1-2 फ़ोटोज़ निकाली अंधेरे में ही और उसके बाद हम घर वापस आ गए। देखो जब लाइट चालू थी तो कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पर जल्दी जल्दी हमने 1-2 फ़ोटोज़ निकाल ली। हमने सोचा फिर कभी आएंगे हम वापस तो थोड़ा जल्दी आएंगे, और इसी के साथ हमने बहुत मज़े किए और घर जाने की तैयारी की है। रास्ते में हमने वापस से ऑटो पकड़ा। रुद्रांश का भी एक फ़ोटो मैंने बाहर खींचा। बच्चे काफ़ी खुश थे और क्योंकि 12 के बाद मदर्स डे स्टार्ट हो रहा था तो मेरे देवर ने मेरे लिए मदर्स डे का केक ला के रखा था। मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी नहीं हैं और मेरा देवर मुझे एक माँ के जैसा ही समझता है, तो उसने मेरे लिए मदर्स डे का केक लाया था। फिर हम सब ने मिल के वो केक कटिंग किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि बच्चों के लिए और सबके लिए आज मैंने थोड़ा कुछ किया और हम काफ़ी खुश थे। मदर्स डे को हमने केक काटा, साथ में फैमिली फ़ोटोज़ निकाले और इसी के साथ हमारा सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।